दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो लिंगानुपात है वो है 918, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूरे भारत की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत का जो लिंगानुपात कितना है, 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात किस राज्य में का है, तो देखिए केरल राज्य का है, 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमला की सहायक नदियां हैं। कमला की सहायक नदियां हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। सोनी, ढोरी और बलान, ये तीनों जो है ये कमला की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एलिसा परीक्षण किसे किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, एलिसा परीक्षण जो किया जाता है वो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजकोषीय नीति का एक साधन है। राजकोषीय नीति सी हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है मृत्यु हुई। मैसूर राज्य अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुआ। मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुआ। पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 में हुआ था, 69 तक चला। ठीक है, मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ, 84 तक चला, मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में हुआ, 92 ईस्वी तक चला, श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। और चौथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली थे। तो याद रखना है, 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था। मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ जो है इसका व्यापारिक संबंध था भारत का मौर्य काल के समय में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, तो देखिए इसकी स्थापना जो है दिल्ली में हुई। दिल्ली ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो देखिए ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है 2022 में पुरुष एकल का खिताब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का निर्माण किया था, उसका कार्यक्रम था। तो देखिए उसका कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध। ठीक है, याद रखना है, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी यानी लेखा जारी करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है, विधायी, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश उसी समय राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र नहीं चलता है। सदन सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेशों का अनुमोदन अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास औपचारिक, कानूनी, संवैधानिक और नाम मात्र। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु सी हो जाएगा। सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्मिलियन, बर्मिलियन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं अंकित होती है? भारतीय नोटों पर देखिए पहले इस पर जो है 15 भाषाएं अंकित होती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 17 भाषाएं अंकित होती है, डी हो जाएगा। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारत उड़ीसा में। ठीक है, हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन भारत उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अगस्त 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आयकर है। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनशील, आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौद्रिक नीति के ये साधन है। अगला क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर रुपे को बनाया गया है, रुपे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दिव्या हेगड़े को। ठीक है, दिव्या हेगड़े को जो है ये संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, एंड्रीनल। जीवन रक्षक हार्मोन एंड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं हुडो हार्मोन कहते हैं, याद रखना है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। प्रकृति में यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 0.7% होती है। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है,
तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो है इसके दुष्प्रभाव है। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। तो यहाँ पर ये चारों है, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है आसवन। ठीक है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। ठीक है। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, तो ये ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, सी हो जाएगा। मरणोपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मरणोपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो देखिए लाइपेज का जो स्राव होता है अमाशय से होता है, ये हो जाएगा। सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो देखिए उसमें जो है फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है? प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बारबरा मैकलिंटोक, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्खन व कुलाइडी है जिसमें, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट में बताना है आप सभी को। तो मक्खन व कुलाइडी है जिसमें ऑप्शन है आपके पास वसा ठोस केसिन में परिक्षिप्त होती है, वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, जल में वसा परिक्षिप्त होता है, केसिन का जल में निलंबन होता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस रखें। प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।